पिछले क्लास में मेरा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो चुका है। तो अब अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, ध्यान समझो, अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। तो अमेरिका का जो अमेरिका के लोगों का मदद करने के लिए फ्रांस पहुंचा। कौन पहुंचा? फ्रांस। फ्रांस काहे पहुंचा? तो फ्रांस का ब्रिटेन से युद्ध हुआ था, याद है, सतवर्षीय युद्ध 1756 से लेकर 63 तक चला था कि ना, 7 साल चला। बोला रुको, हमको हराया है जी तुम, किसके लिए? यही अमेरिका के लिए हराया है, रुको आप तुमसे हम युद्ध करते हैं। युद्ध तो कर नहीं पाएंगे। अमेरिका युद्ध कर रहा था किसे? ब्रिटेन से। काहे? अमेरिका को गुलाम बनाकर रखा था कौन? ब्रिटेन। अब जब ब्रिटेन गुलाम बनाकर रखा था तो अमेरिका का बोला फ्रांस की, भैया हम मदद कर देते, बड़ा आइए ना, कर दीजिए। मदद करने लगा और ब्रिटेन को अमेरिका से भगा दिया गया। अब इतना बात तो हो गया, लेकिन अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटेन में फ्रांस के भी सैनिक आए हुए थे। तो फ्रांस का सैनिक यहां जब लौट के गया घर, तो बताया अपना घर परिवार गांव समाज जानते हो रे, हम लोग भी गुलामे हैं। बोला कैसे हम गुलाम है? मैं तो राजा है। राजा कौन है? लुई 14वां था, उसका बाद लुई 16वां आया, राजा ही राजा है, हम लोग गुलाम कैसे हो गया? बोला नहीं, राजतंत्र गुलामी ही होती है। अगर तुमको अपना तंत्र बनाना है तो लोकतंत्र होना चाहिए। अमेरिका में विश्व का पहला लिखित लोकतंत्र बना था, पता कि नहीं? वो देख के जब मोटिवेट हो गया कौन? फ्रांस का जनता। तो पहला बात, अब फ्रांस है कहाँ, फ्रांस की मुद्रा क्या कहते हैं, फ्रांस कब आजाद हुआ, इतना जानने के बाद उसका डिस्क्रिप्शन जानते हैं। देखिए ध्यान से, अब फ्रांस के बारे में बोल रहा है, ये यूरोप महादेश का एक देश है। कौन? फ्रांस जो है कहाँ का देश है? यूरोप महादेश का एक देश है। इसकी राजधानी कहाँ है? पेरिस। इसकी राजधानी कहाँ है? पेरिस। और यहाँ की मुद्रा क्या बोलते हैं? फ्रांस की मुद्रा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? यूरो। और फ्रांस 14 जुलाई 1789 को आजाद हुआ। ध्यान समझिएगा, 1789 में अमेरिका का लिखित संविधान तैयार हुआ। 1789 में अमेरिका का लिखित संविधान तैयार हुआ और 1789 में ये आजाद नहीं हुआ है। 1776 में अमेरिका आजाद हुआ। कब आजाद हुआ था? 1776 में। और ये आजाद हुआ 1789 में। जब अमेरिका को आजाद होता हुआ देखा, उसके बाद मोटिवेट होकर संघर्ष किया और 3 साल में ये भी आजाद हो गया। अब यह कहता है 1776 में अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस के शासक ने अमेरिका को सैनिक मदद दिया था, जो हम बताएं अभी। और अमेरिका स्वतंत्र हो गया तो फ्रांस के सैनिक ने भी अपने निरंकुश शासक से स्वतंत्र होने का निश्चय कर लिया। निरंकुश मतलब क्या? कोई रोक टोक नहीं, उसको जो मन में आया कर दिए, जो मन में आया वो कर दिए। मेरा मन, हम राजा हैं, हमको जो मन आएगा वही करेंगे। वो निरंकुश ही हुआ ना। मेरा मन हुआ रिया मन मार सकते हैं, मेरा मन हो सब पीट सकते हैं, बिना कोई गलती का पीट दे। ये मेरा गलत है क्या? नहीं है। ये जुल्म है क्या? नहीं है। हम तुम्हें कोई जुल्म नहीं करना आते। वहां का राजा जुल्म कर रहा था, वहां की जनता में कितना जुल्म सहोगे यार, किसी कितना जुल्म सहोगे? सहते सहते आदमी ताकतवर हो गया, बोला बाबू कितना आप जुल्म करो, फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्या हुआ? ध्यान समझिए, फ्रांस में कैसी शासन व्यवस्था थी? फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन थी, मतलब ऐसा शासन जिसका शासन राजा करता था। और कहता है ना आज के जमाने में, देखिए बाबू, आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, और राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। लेकिन तरीक समय में क्या बात था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, है ना। देखिए व्यवस्था थी, यहाँ पर बुर्बो राजवंश का शासन चल रहा था। एक ऐसा वंश था जिसका नाम, जो एक बुर्बो राजवंश से आता था, उसी का है लुई तीसरा, चौथा, पांचवा, 16वां तक चल रहा था। अब अमेरिका, अब फ्रांस में क्रांति जब हो रहा है, जब फ्रांस में क्रांति चल रहा है, तो उस समय जो है फ्रांस के क्रांति के समय लुई 16वां जो है फ्रांस का शासक था और 1774 में गद्दी पे बैठा था। सर इतना बात समझ में आ गया। अब सर समझिए कि जब फ्रांस में क्रांति हुआ तो क्रांति क्यों हुआ, क्यों आवश्यकता पड़ी लोग क्रांति करने का? तो पहला कारण था राजनीतिक कारण। इसको पढ़ा डिटेलिंग में, तो हुआ क्या था, लुई 16वां जो है
वो बड़ा निरंकुश शासक था, अय्याश था। उसकी पत्नी थी मेरी एंटोनेट। कौन थी? मेरी एंटोनेट उसकी पत्नी थी। बहुत खर्चीली, फिजूल खर्चीली। मतलब राजकाज का जो पैसा है, राजा का सारा पैसा राजा का नहीं होता है। राजा का पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है पब्लिक की, जनता पे भी। तो वो क्या करते थे, अपना ऐश आराम के लिए बहुत पैसा खर्च कर देती थी। अब राज दरबार में जो नौकरी है, वैकेंसी है, वो अपना परिवार वाला को दिलाती थी। मेरा मामा का अच्छा का बेटा है ना, वही करेगा। अब तुम योग्य हो मतलब नहीं है, वो अयोग्य है फिर भी वो जॉब करेगा, लेकिन तुम योग्य हो, तुम जॉब नहीं करोगे। जनता को लगा कि साला तो मेरा अन्याय कर रहा है, तो अब सहने वाले नहीं है। यही राजनीतिक कारण था। सामाजिक कारण क्या था? फ्रांस सरकार क्या किया, समाज को 3 भाग में बांट दिया। फ्रांस समाज को 3 भाग में बांट दिया, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और सर्वसाधारण वर्ग। अब कुलीन वर्ग मान लो कि मेरा मान लो एक गांव है गर्बनेली, और गर्बनेली में अमीरों की संख्या है 10%। एग्जाम्पल के लिए अमीरों की संख्या कितना है? 10%। और 10% के पास गर्बनेली का आधा जमीन हो और ये 90% वाला आधा जमीन हो, अत्याचार है कि नहीं है? तुम्हारा 4 भाई है, तुम 4 भाई हो, 4 भाई में एक भाई को दे दे पूरा संपत्ति, उसी दे दे, और 10% संपत्ति में तीनों भाई बांट के दे, अन्याय होगा ना होगा? यही क्या फ्रांस सरकार। और दिक्कत जनता को, जनता में तो आग लग ही रहा है, धीरे धीरे और अंदर से आग लग रहा है। हाँ। उसके बाद आर्थिक कारण क्या हो गया? फ्रांस फ्रांस खुद भी पहले हार चुका है, अमेरिका चले गया मदद करने के लिए। मदद करोगे भैया, तुम्हारे पैसा है ही ना, तुम फिर मदद करोगे, कर्जदार होगे कहेगा ना, है कि ना? हमारे पास पैसा नहीं है, हम दूसरे का हेल्प करते फिर हम और गरीब हो जाएंगे। अब लोग तब हमको मदद करना पड़ेगा लोग को, है कि ना? तो वही बात हो गया। सैनिक कारण क्या हुआ? जब सैनिक अमेरिका से लौटा, उसका तो मोटिवेशन था, ये था। क्या मोटिवेशन था? अमेरिका आजाद हो गया है, हम को भी आजाद होना है। किससे? ये लुइस सलमा से, छोचंगुल से, है ना? चलिए, व्यक्तिगत और धार्मिक कारण, धर्म को भी कुछ धर्म पे जबरदस्ती धर्म अपनाना पड़ेगा। मान लो किसी आदमी को बोला जाए, भारत भारत में क्या बोलता है, भारत में तुम सब धर्म अपना सकता है, जो मुस्लिम है मुस्लिम धर्म, जो हिंदू है हिंदू, जो जैन है जैन, जो सिख है सिख। ऐसा किसी ग्रुप है कि नहीं तुमको यही करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। पर यहाँ पे क्या किया फ्रांस में सरकार, हम कैथोलिक के धर्म के हैं, तुमको कैथोलिक अपनाना पड़ेगा, नहीं अपनाना पड़ोगे, नहीं अपनाओगे वो जेल में डाल देंगे। गलत कर रहा था कि नहीं? अन्याय कर रहा था कि नहीं? जब ऐसा करेगा, जनता बखलाया कि नहीं बखलाएगा? राजा के विरोध में उड़ेगा कि नहीं उठेगा? वही उड़ गया। अब बौद्धिक कारण क्या हो गया? अब बौद्धिक कारण ये हो गया, समाज में बुद्धिमान लोग भी होता है ना, होता है कि नहीं? अब मान लो बुद्धिमान लोग है, तो बुर्बक को कैसे बताएगा बाबू तुम गुलाम हो? बुर्बक को तो पता ही नहीं तुम गुलाम हो नहीं हो। उसको समझाया, देखो बाबू हम लोग गुलाम है। किसके गुलाम है? आप भी बोलते हम गुलाम है। अरे गुलाम हो, हम गुलाम है, हम तो सब काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, गुलाम कैसे हैं? बोला देखो, राजा जो है, आज मान लो प्रधानमंत्री क्या करते हैं, अपने मन में तो डिसीजन ले ले। हम लोग आंदोलन करते हैं कि नहीं करते हैं? हमको जो जो डिसीजन अच्छा है आंदोलन करते हैं ना। तो कौन डिसीजन सही है कौन गलत है, बुर्बक को पता होगा? होशियार पता होगा ना। ये होशियार जो लोग था बता रहा था ये चीज गलत है। अब विदेशी घटनाओं का प्रभाव, विभिन्न देशों में जो घटनाएं और प्रभाव पड़ा था कहाँ पे? फ्रांस पे। तो इतना ही रहा, उसके बाद बताते कारण बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक, उतार लो पहले।